उवाच कश्यप उवाच अप्रयत्यादात्मनस्ते दोषान्महुर्तिकादुता मन्निदेशातिचारेण देवानां चातिहेलना। कश्यप उवाच अप्रयत्यादात्मनस्ते दोषान्महुर्तिकादुता मन्निदेशातिचारेण देवानां चातिहेलना। कश्यप उवाच अप्रयत्यादात्मनस्ते दोषान्महुर्तिकादुता मन्निदेशातिचारेण देवानां चातिहेलना। कश्यप उवाच। कश्यप मुनि ने कहा, विद्वान ब्राह्मण कश्यप ने कहा। हम सीधा अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे। अनुवाद और तात्पर्य शिल्पोपाजी द्वारा अनुवाद। विद्वान कश्यप ने कहा, तुम्हारा मन दूषित होने, विशेष मुहूर्त के अपवित्र होने, मेरे निर्देशों की तुम्हारे द्वारा उपेक्षा किए जाने तथा तुम्हारे द्वारा देवताओं की अवहेलना होने से सारी बातें अशुभ ही। तात्पर्य, समाज में अच्छी संतान पाने के लिए शर्तें हैं कि पति धार्मिक तथा कर्मकांडीय नियमों के अनुशासित हो और पत्नी पतिपरायणा हो। भगवद गीता में 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में कहा गया है कि धार्मिक नियमों के अनुसार संभोग कृष्ण भावनामृत का स्वरूप है। संभोग करने के पूर्व पति तथा पत्नी दोनों को अपनी मानसिक स्थिति, काल विशेष, पति निर्देश तथा देवताओं के प्रति आज्ञाकारिता पर विचार करना चाहिए। वैदिक समाज के अनुसार यौन जीवन के लिए उपयुक्त शुभ समय होता है, जो गर्भधान का समय कहलाता है। दीति ने शास्त्रीय आदेश के सभी नियमों का उल्लंघन किया, इसलिए शुभ संतानें पाने के लिए अतीव उत्सुक होने पर भी उसे यह बताया गया कि उसकी संतानें ब्राह्मण के पुत्र होने के योग्य नहीं होगी। यहाँ पर स्पष्ट संकेत है कि ब्राह्मण का पुत्र सदैव ब्राह्मण नहीं होता। रावण तथा हिरण्यकशिपु जैसे पुरुष वस्तुतः ब्राह्मणों से उत्पन्न थे, किंतु उन्हें ब्राह्मण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि इनके पिताओं ने उनके जन्म के लिए विधि विधानों का पालन नहीं किया। ऐसी संतानें असुर या राक्षस कहलाते हैं। पूर्व काल में अनुशासन विधियों की लापरवाही कि केवल एक या दो राक्षस थे। विधियों की लापरवाही से केवल एक या दो राक्षस थे, किंतु कलयुग में तो यौन जीवन पर कोई अनुशासन नहीं है। तब फिर कोई अच्छी संतान की आशा कैसे कर सकता है? निश्चय ही अवांछित संतानें समाज में सुख का स्रोत नहीं हो सकती, किंतु कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ईश्वर के नाम का उच्चारण करने से वे मानव स्तर तक ऊपर उठ सकते हैं। मानव समाज के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु का यह अद्वितीय योगदान है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं तद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सगणा ललितां श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे।
वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्ण। कश्यप उवाच अप्रायत्यात् आत्मनस्ते दोषान् मौहूर्तिकादुप मन्निदेशात् अतिचारेण देवानां च अतिहेलना। तो यहाँ पर कश्यप मुनि बता रहे हैं, हम इस श्रृंखला पर चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के अध्याय वाइज, और ये अध्याय 14वां अध्याय संध्या समय ऋतु का गर्भधारण इसका शीर्षक है और श्लोक क्रमांक 38। तो इस श्रृंखला में हम जो चर्चा कर रहे थे पिछली बार, जहाँ पर बताया गया था कि अदिति पुत्र प्राप्ति की याचना कर रही है और बहुत ही अधिक वो अधीर हो रही है और अपने पति को वो विनती कर रही है बार बार कि मुझे पुत्र प्राप्त चाहिए, कृपया कर कर मेरी इच्छा पूरी करिए। आपका कर्तव्य है पति होने के नाते कि पत्नी की इच्छा पूरी करे, पत्नी की रक्षा करें हर प्रकार से, कृपया इस समय मुझे आप मदद करें। इस प्रकार से वो याचना कर रही है और कश्यप मुनि उनको समझा रहे हैं किसी प्रकार से और उनको ये समय टलने के लिए कह रहे हैं, लेकिन दीति किसी प्रकार से तैयार नहीं हुई और वो बहुत ही अधीर उताविल हो रही थी। तो इस प्रकार से और कश्यप ऋषि ने उनको बहुत अच्छे शब्दों में उनकी सराहना की, अच्छे शब्दों में उनकी स्तुतियाँ की, अच्छे शब्दों में उनको धन्यवाद भी दी। ऋण किस प्रकार से उनका है, ये सारे बातों को बताने के बाद वो चाहते थे कि किस प्रकार से ये संध्या समय है वो टल जाए, और उन्होंने इस प्रकार से दीति को कहा भी, लेकिन दीति ने इसी प्रकार से न मानते हुए, क्योंकि वो व्याकुल हो रही थी काम बाणों से। तो इस प्रकार से ये एक तो इसको दो प्रकार से देखा जा सकता है। एक तो एक भगवान की लीला में एक सहभागी के रूप में, या फिर किसी प्रकार से नियति का एक खेल है और कठपुतली के जैसे दीति यहाँ पर अपना रोल अदा कर रही है। एक इस प्रकार से देख सकते हैं और दूसरे हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि अगर व्यक्ति ये परिस्थिति को ध्यान में न रखते हुए ऐसे अगर गलतियाँ करता है तो उसके परिणाम उसको क्या भुगतने पड़ते हैं। तो कश्यप ऋषि ने उनको कहा, क्योंकि तुम मानी नहीं मेरी बात और इसलिए तुम्हारे उधर में जो पुत्र उत्पन्न होंगे वो बड़े ही भयानक होंगे। निश्चित ही ब्राह्मण कुल में उत्पन्न है वो, लेकिन उनके अंदर ब्राह्मण गुण नहीं होंगे। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, दो उदाहरण देते हैं, एक हिरण्यकशिपु का और रावण का, कि जिनकी जो ब्राह्मण के पुत्र थे लेकिन उनके माता पिता ने ठीक प्रकार से गर्भधान संस्कार न किए होने के कारण उनके पुत्र ब्राह्मण गुण के नहीं निष्पत्त हुए हैं। और बहुत बार इस प्रकार से हम प्रश्न पूछते हैं कि ये बच्चे जो हुए हैं, माता पिता तो बड़े अच्छे हैं गुण में और उनका व्यवहार भी अच्छा है, लेकिन बच्चे ऐसे कैसे निकले, बच्चों के व्यवहार ऐसे कैसे हैं। और आज तो कलयुग में ज़्यादा कर बच्चे उच्छृंखल ज़्यादा कर होते जा रहे हैं और ज़्यादा समस्या बच्चों की पाई जा रही है और हर माता पिता इसको फेस कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं इसका कारण एकमेव कारण है। क्या कारण है? कि कलयुग में यौन जीवन पर अनुशासन नहीं है, तब फिर कोई अच्छी संतान की आशा कैसे कर सकता है। निश्चित ही अवांछित संतानें समाज में सुख का स्रोत नहीं हो सकती है। तो एक तो माता पिताओं का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है कि वो समाज के लिए एक ऐसी संतान उत्पन्न करके दे जो समाज में हित निर्माण करे, सुख का वातावरण निर्माण करे, वो समाज के हित के लिए कार्य करे, ना कि केवल स्वार्थ के लिए कार्य करे। स्वार्थ प्रेरित व्यक्ति कोई भी जब कार्य करता है तो स्वार्थ का परिणाम ये है कि वो व्यक्ति समाज में उत्पात निर्माण करता है केवल अपने उल्लास के लिए, अपने लाभ के लिए। तो इसलिए
ये वर्जनीय है। और यहाँ पर खास कर इस श्लोक में 4 बातें बताई गई हैं, 4 प्रकार के दोष जब व्यक्ति से होते हैं और दीति से 4 प्रकार के दोष हुए हैं और उस 4 दोषों के कारण उनका जो कार्य है वो सिद्ध नहीं हुआ, वो जिस प्रकार से चाहती थी उस प्रकार से नहीं हुआ। तो कोई भी कार्य अगर हमको करना है, जैसे परसों अक्षय तृतीया थी, तो अक्षय तृतीया में बहुत सारे लोगों ने अपने अपने पद्धति से अपने अपने घर में कुछ कुछ उद्घाटन किया है, कुछ प्रकार से उद्घाटन किया है। किसी ने कुछ अपने घर का कुछ एक अधिक कोने का उद्घाटन किया है, या किसी ने कुछ नए फ्रिज का उद्घाटन किया है, या कुछ नए वस्तुओं का, या नए ऑफिस का, या नए डिपार्टमेंट का, या जो भी है किसी किसी प्रकार का उद्घाटन किया है। लेकिन उद्घाटन करने के लिए, शुरुआत करने के लिए, हम ये मुहूर्त करने के लिए हमको ये देखना आवश्यक है कि ये 4 दोष कहीं हमसे ना हो रहे हैं, इसकी हमें जानकारी रखना आवश्यक है। कौन से 4 दोष हुए थे दीति से, आइए यहाँ पर कश्यप मुनि बस बताते हैं। कश्यप उवाच अप्रायत्यात् आत्मनस्ते, आपने लॉस हुआ इंटरनेट कनेक्शन, नहीं सिर्फ जाओ कुछ मत। ओके, हाँ, तो क्या कह रहे हैं वो, अप्रायत्यात् आत्मनस्ते दोष किए हैं। कौन से दोषान, मुहूर्तिका दुख। तो पहला दोष है मुहूर्त। आपने मुहूर्त का ध्यान नहीं दिया है कि आप जो कार्य करने जा रहे हैं वो कौन से मुहूर्त में कर रहे हैं। तो कश्यप ने पहले ही बताया था कि ये मुहूर्त अच्छा नहीं है, संध्या समय का मुहूर्त इस कार्य के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि इस समय कौन घूमते हैं, इस समय भूत पिशाच शिव जी के अनुचर घूमते हैं और वो ऐसे कार्य को देखते हुए शाप दे सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये मुहूर्त अच्छा नहीं है। तो कोई भी कार्य करने के लिए मुहूर्त का होना बहुत आवश्यक है। हम भक्ति में कार्य का मुहूर्त भी कभी कभी लोग मुहूर्त ढूंढते हैं, उसके लिए माला जप करना है, लेकिन कब मुहूर्त ढूंढे और कौन से मुहूर्त में शुरू करें। नहीं, ऐसे कार्य के लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी भक्ति आध्यात्मिक कार्य भी अगर हम शुभ मुहूर्त में करें, शुरुआत की बात नहीं कर रहे हम दिन के शुरुआत की बात कर रहे हैं, हमारी साधना की बात कर रहे हैं कि उसका भी एक मुहूर्त अगर सही समय पर हम कहें, जैसे साधकों के लिए सबसे बेस्ट मुहूर्त बताया गया है वो है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त कब होता है, सूर्य उगने के 1.5 घंटा पहले का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त है। और सवेरे का समय है वो सत्व गुण का समय है। सत्व गुण ये ज्ञानवर्धन होता है, ज्ञानवर्धक होता है, आध्यात्मिक कार्य के लिए पोषक होता है। कोई भी कार्य व्यक्ति अगर करना चाहता है ज्ञानवर्धन सत्वगुणी कार्य, और वो अगर हम सवेरे करें तो उसके लिए मुहूर्त पोषक होता है। तो इसलिए हमने आध्यात्मिक कार्य के लिए भी, साधना के लिए भी सवेरे का समय नियुक्त करना चाहिए जितना हो सके। कभी कभी माताओं को सवेरे सवेरे टिफ़िन बनाना होता है, बच्चों के लिए प्रसाद बनाना होता है, तो इसलिए उनको सवेरे का समय मिलता नहीं है। कभी कभी तो हमने देखा है कि कुछ माताएं, अभी भक्त बनने के बाद ये बहुत लाभ हुआ है, हर माता इसका थोड़ा सा चिंतन कर सकते हैं कि इसके पूर्व ऐसे होता था कि सवेरे माताएं उठी, उनको जल्दी जल्दी अगर टिफ़िन बनाना है तो क्या करती थी, गई बाथरूम में हाथ मुंह धोए और आकर किचन में रसोई पकाना शुरू कर दे, क्योंकि समय नहीं है। जल्दी जल्दी कर चले गए, बनाया और उनको टिफ़िन दे दिया, और उसके बाद फिर नहा धो कर उसके बाद फिर अपना जो भी है आगे का कार्य होता है। लेकिन अभी वैसे नहीं होता है। अभी कैसे होता है, अभी ये सोचती है वो कि अरे जो भी कुछ बनाना है मुझे भगवान कृष्ण को अर्पण करना है, और कृष्ण को बिना हाथ मुँह धोए, बिना नहाए कृष्ण के लिए बनाए कैसे? कृष्ण को ऐसे वो कैसे बना सकते हैं? तो वो माताएं क्या करती है, वो आदर्श महिला, आदर्श माता क्या करती है, सवेरे जल्दी उठती है और पहले जाकर फ्रेश होती है, शुचिर्भूत होती है, स्नान संध्या होती है उनकी, उसके बाद आकर रसोई बड़े प्रसन्न मन से राधा रानी का स्मरण करते हुए रसोई पकाती है, और उसके बाद फिर भगवान कृष्ण को भोग लगाती है और अपने पतिदेव को या अपने बच्चों को वो अर्पण करती है या उनको टिफ़िन बांध के देती है। तो ये परिवर्तन हुआ है माताओं में, कितना अच्छा परिवर्तन है सवेरे सवेरे इस प्रकार से। तो स्वच्छता इसमें सूची आ गई है। तो
ब्रह्म मुहूर्त ये जो कार्य है, ये इस समय मुहूर्त को अगर हमने ध्यान में नहीं रखते हुए अगर कार्य करते हैं तो उसके दुष्परिणाम दिखाई देते हैं। जैसे हमने मुहूर्त को छोड़ दिया और दिन भर अगर हम माला लेकर बैठते हैं तो उसमें दुष्परिणाम उसके ये है कि मन हमारा विचलित होना शुरू हो जाता है, मन में बहुत सारी ट्रैफिक हो जाती है। कौन सी ट्रैफिक होती है? विचारों की ट्रैफिक होती है, और विचार जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक है वहाँ पर आपकी गाड़ी फास्ट नहीं भाग सकती है और कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है जल्दी से, और हमारा जो चैंटिंग है वो अच्छे से नहीं हो सकती। तो इसलिए मुहूर्त का ध्यान में रखना बड़ा आवश्यक है। और अगर मुहूर्त ध्यान, जैसे शास्त्र में कुछ ऐसे उदाहरण आते हैं कि जिस मुहूर्त को किसी व्यक्ति ने गलत कार्य के लिए इस्तेमाल किया तो उसके गलत फल उनको भुगतने पड़े। जैसे इंद्रदेव है, वो अहिल्या के प्रति बड़े आसक्त और कामुक हुए थे और वो सोच रहे थे कि कैसे हम ये अपना अवसर प्राप्त करें कि अहिल्या के साथ संग किया जाए, और वो अपना टीम बनाकर उनके कुछ देवताओं को साथ में लेकर आए और उनको कहा कि आप एक को बोला कि आप मुर्गा बनो और आप ये करो, बांग दो, जल्दी से बांग दो, और फिर गौतम ऋषि उठ जाएंगे क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त है, बांग सूर्य। अभी देखो मुर्गा का नेचुरल उसके अंदर गुण देखो कैसे है कि सवेरे जल्दी उठकर वो बांग देता है। तो मुर्गा ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला पक्षी है, तो बांग देता है वो, और फिर गौतम ऋषि चले जाते हैं स्नान करने के लिए। लेकिन गौतम ऋषि को लगता है कि ये समय थोड़ा ज़्यादा ही नहीं जल्दी हो रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो बांग थी मुर्गे की, रोज़ देता था वो, और इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो निकलते, और वो निकल गए स्नान के लिए उसी समय का इस्तेमाल करते हुए। हालांकि वो ब्रह्म मुहूर्त नहीं था, उसके बहुत पूर्व का समय था, लेकिन इंद्र ऐसे घृणित कार्य करने के लिए वहाँ पर पहुँचा कि जो वर्जित कार्य है, और उसको देखते हुए अहिल्या पहचान सकती थी, अहिल्या पहचानी भी उसको कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, इंद्र है। लेकिन अहिल्या भी ये सोची कि देखो इंद्र भी मुझसे आसक्त हो सकते हैं, आकर्षित हो सकते हैं। इस प्रकार से उसका भी सहभाग हुआ, दोनों को पछतावा हुआ बाद में, और दोनों को शापित होना पड़ा गौतम ऋषि से। इस प्रकार से कार्य गलत समय में अगर करना व्यक्ति अगर चाहे तो उसके गलत परिणाम, दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो एक तो गलत इंटेंशन भी है और गलत कार्य भी है। तो इसलिए गलत समय पर, गलत मुहूर्त पर गलत कार्य होने से गलत प्रभाव उसका हो जाता है। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है जहाँ पर नंद बाबा, अभी देखिए यहाँ पर हमको देखना है कि भक्तों का आचरण के लिए मुहूर्त की आवश्यकता है क्या। नंद बाबा जब उनकी पूरी एक वृंदावन की जब टीम यात्रा ही पूरी गई थी, तो वो सवेरे अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठकर जाकर स्नान कर रहे थे गंगा में, मानसी गंगा में, गंगा नदी में जाकर स्नान कर रहे थे। तो वरुण देव के जो सिपाही है या उनके जो कुछ लोग हैं वरुण देव के, जिन्होंने देखा कि कोई गलत समय पर अगर जल में उतरकर स्नान कर रहा है तो उनको वो दंडित करते थे। तो इसलिए उन्होंने नंद बाबा को पकड़कर लेकर गए वरुण लोक में, और यहाँ पर काफ़ी समय हुआ नंद बाबा दिखाई नहीं दे रहे। तो इसलिए सारे भक्तगण चिंतित हो गए, कृष्ण को पूछा कि देखो तुम्हारे पापा कहाँ हैं, पिताजी दिखाई नहीं दे रहे। तो कृष्ण ने जाना कि अच्छा ये वरुण देव का कार्य है। तो इसलिए कृष्ण और बलराम जी दोनों भी पानी में उतरे और तैरते तैरते वरुण लोक जाकर पहुँचे, और वहाँ पर जाकर उनसे पूछा। तो वरुण देव ने जैसे ही नंद बाबा को देखा पकड़े हुए लेकर आ रहे थे, तो वरुण देव ने तुरंत पहचाना कि अरे तो कृष्ण के पिता है, ये तो हमारे पिता के पिता है, इनको पकड़ कर लेकर आए। तो तुरंत उन्होंने कहा कि इसको छोड़ दो, और उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया, माफ़ी मांगी, उनको अच्छे आसन में जाकर बिठाया नंद बाबा को। और यही कार्य चल ही रहा था तो कृष्ण और बलराम वहाँ पर आए। तो जैसे ही कृष्ण बलराम को देखा, वरुण देव बड़े भयभीत हो गए कि अभी पता नहीं क्या होगा, और माफ़ी मांगने लगे सबसे पहले, बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन वास्तविक कहा उन्होंने कि लेकिन वास्तविक नंद बाबा ऐसे समय पर आए जल में कि जो समय स्नान के योग्य नहीं है, ऐसा वो, क्योंकि नंद बाबा सवेरे ब्रह्म मुहूर्त पर चले गए थे स्नान करने के लिए। लेकिन यहाँ पर वरुण देव की जो सिपाही और वरुण देव वो कह रहे हैं कि बहुत जल्दी आए हैं, इतने जल्दी नहीं आना चाहिए स्नान करने के लिए। लेकिन आचार्यगण टीका करते हैं, आचार्यगण कहते हैं कि नहीं, नंद बाबा सही समय पर गए थे। लेकिन वरुण देव के जो लोग थे वो भी, उनको भी अपना कुछ ये दिखाना था, हम भी कुछ अपना काम कर रहे हैं, और कोई मिला उसको
उसकी गलती न होते हुए भी उनको पकड़ कर लेकर आए। तो इसी प्रकार से नंद बाबा को उन्होंने छुड़ा दिया। यही गलती इसी प्रकार से कुछ जो उद्दंडता से कभी कार्य होता है और कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य का और अपने अधिकार का अगर थोड़ा सा ज़ोर ज़बरदस्ती से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो गलती करता है, जिस प्रकार से वरुण के सोल्जर है उन्होंने किया। जब अर्जुन पांडव जब वनवास में थे उस समय जब वो एक बार सवेरे जब वो बहुत जल्दी भोर में बहुत जल्दी सवेरे बहुत जल्दी अर्ली मॉर्निंग बहुत पहले उसकी के पहले जब वो स्नान करने के लिए जा रहे थे एक तालाब में सरोवर में, और पूर्व समय में देवतागण भी आया करते थे पृथ्वी पर विहार करने के लिए, तो उस समय गंधर्वगण आए थे उस सरोवर में विहार करने के लिए। और वो अर्जुन जब जाने वाले थे तो सरोवर में, तो वो गंधर्व ने उनको रोका, बोले नहीं नहीं आप जा नहीं सकते, ये समय नहीं है मनुष्य के लिए, ये समय स्नान करने का समय नहीं है, आप ऐसे जा नहीं सकते। और अर्जुन ने उनको कहा कि ऐसे कैसे बोल सकते हो आप, ऐसा कोई समय नहीं है कि जिस समय नहीं जा सकते। और अर्जुन ने बहुत अच्छे से उनके साथ तर्क वितर्क कर कर उनको हरा दिया। तो उस गंधर्व ने उनको आशीर्वाद दिया और फिर वो चले गए वहाँ से। कहने का अर्थ है कि हर एक कार्य के लिए एक मुहूर्त होता है, एक समय का नियोजन होता है। उस समय में अगर वो कार्य किया जाता है तो उसका सही लाभ होता है, और उस समय में अगर वो कार्य करते हैं तो क्या होता है, देवतागण भी उनको सपोर्ट करने के लिए आते हैं, क्योंकि देवतागण ये निसर्ग के अनुसार चलते हैं और निसर्ग को चलाने वाले देवतागण हैं, उनको ये कार्य सौंपा गया है। इसलिए निसर्ग के अनुसार अगर कार्य करेंगे हम तो देवताओं के साथ कार्य करने के जैसा है, देवताओं का सपोर्ट है। जिस प्रकार से एक नौका अगर कहीं नदी में प्रवाहित है, अगर प्रवास कर रही है और या समुद्र में प्रवास कर रही है, और जिस दिशा से हवा आ रही है, जिस दिशा से ऐसे हवा आ रही है इसी दिशा से अगर वो नाव चल रही है तो नाव को चलना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि हवा उसको मदद करती है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अगर उसका प्रवाह उल्टा है और हवा उल्टी दिशा से आ रही है तो चलना बड़ा कठिन हो जाता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से देवतागण प्रकृति को चलाते हैं और प्रकृति के नियम के अनुसार मुहूर्त के अनुसार अगर व्यक्ति कोई कार्य करना प्रारंभ करे तो देवताओं का सपोर्ट होता है, मदद होती है देवताओं की, उनका इवन मार्गदर्शन होता है। तो कुछ उदाहरण हमने देखे शास्त्र में कि जहाँ पर उनका होना आवश्यक है, मुहूर्तों का होना आवश्यक है। मुहूर्तों के बारे में एक बात अगर और हम कहना चाहें तो मुहूर्त ये जैसे हम जिस वैदिक मुहूर्त के बारे में जब चर्चा कर रहे हैं वैदिक नियम के अनुसार, तो मुहूर्त कब शुरू होता है, दूसरे दिन का मुहूर्त वो ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होता है, दूसरा दिन का कुछ मुहूर्त रहते हैं नहीं, लेकिन जनरली हमारा जो अंग्रेज कैलेंडर के अनुसार रात को 12 बजे से दूसरा दिन शुरू हो जाता है, तारीख तो लग जाती है दूसरी, है ना। पहले हम वही सोचते थे, नहीं भक्ति में नए नए आए तो अरे 12 बज रहे, 12 बजे के पहले आप खा लो, नहीं तो। और कुछ भक्त हमारे ऐसे बैठे हुए थे, हमारे कुछ स्टूडेंट 12 बजे हाथ में घड़ी लेकर कि दूसरे दिन से फास्टिंग शुरू होगा, 12 बज रहे और 12 बजने में अभी 3 मिनट बाकी है, तो खाओ जल्दी खाओ जल्दी खाओ जल्दी, खाते 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 और 1 मिनट बाकी है, ऐसा करते 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 दबा दबा कर खा लिया। अभी 12 बराबर बजकर 11 बजकर रात के 11:30 हुआ है और आधा मिनट बाकी है, 30 सेकंड बाकी है, तो अभी पानी फटाफट फटाफट पीकर किसी प्रकार से हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले हम लोग ऐसे समझते थे कि पता नहीं आप में से कुछ लोग समझे हैं कि नहीं समझे कि जो पारना टाइम है, उपवास छोड़ने का जो पारना समय है, तो ऐसे हम समझते थे कि पारना समय में ही हमारा उपवास छूटना चाहिए, हमारा खाकर पूरा होना चाहिए। मतलब अगर एकादशी द्वादशी का अगर दूसरे दिन का पारना समय है सवेरे 7:30 से लेकर 8 बजे तक, आधे घंटे का ही अगर समय है पारना का, तो आधे घंटे में खाकर पूरा होना चाहिए। ऐसे कभी कभी कुछ भक्त सोचते हैं। तो समझो आप अगर 7:30 बज गए, आप अगर प्रसाद लेने के लिए बैठते बैठते अगर आपको 7:45 हो गए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपका 15 मिनट में पूरा ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि 8:30 बजे तक ही या 8 बजे तक ही केवल पारना है। नहीं, आप 7:30 से 8 बजे के बीच में कुछ भी थोड़ा सा मुंह में रखकर जो नॉन एकादशी है उसको रखकर एकादशी तोड़ सकते हैं। उसके बाद फिर आपको जिस प्रकार से खाना है उस प्रकार से खा सकते हैं, ये भी एक नियम है। दूसरे दिन से अगर कोई फास्टिंग का तिथि है, निर्जल उपवास शुरू होने वाला है,
तो दूसरे दिन सवेरे, कुछ भक्त का सवेरे जल्दी उठने की आदत होती है, ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठते हैं वो, लगभग 3 बजे, खास करके ब्रह्मचारी लोग 3 बजे उठते हैं, तो 3 बजे उठकर पानी पी सकते हैं, क्योंकि निर्जल भले ही दूसरे दिन वो दिन शुरू होने वाली है सवेरे, लेकिन निर्जल अभी तक शुरू नहीं हुई है, अभी तक वो मुहूर्त शुरू नहीं हुआ है, तो भले ही आप उठे हो, अभी तक मुहूर्त नहीं शुरू हुआ है, पानी पी सकते हैं तब तक जब तक। और आप अगर कैलेंडर में देखेंगे कि आजकल तो ऐप भी निकले हैं, वैष्णव कैलेंडर ऐप भी निकले हैं, तो उसमें भी बताते हैं कि दिन या उस उपवास की शुरुआत कहाँ से होती है। तो सेफ डिस्टेंस रखते हुए, कट टू कट न रखते हुए, सेफ डिस्टेंस रखते हुए, थोड़ा सा पिछला समय लेते हुए हम आसानी से वो मुहूर्त के अनुसार उस तिथि को पालन करना शुरू कर सकते हैं, या उस उपवास को पालन करना शुरू कर सकते हैं, जिससे पूरा लाभ हमको मिलता है मुहूर्त के अनुसार, और ज़्यादा शरीर को कष्ट भी नहीं होती है, उतना ही कष्ट दिया जाता है जितना आवश्यक है। तो इस प्रकार से मुहूर्त का होना हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। और जीवन में बहुत सारे मुहूर्त आते हैं व्यक्ति के, जन्म का मुहूर्त है, शादी का मुहूर्त है। हाँ, मुहूर्त का जनरली पालन होता नहीं है शादी में, तो काफ़ी बार लेट ही करते रहते हैं, पंडित जी नहीं आए हैं, लोग नहीं आए हैं, दूल्हा तैयार नहीं है, या फिर एन टाइम पर दुल्हन बेहोश हो गई है, पता नहीं ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ हो जाता है कि जिसके कारण मुहूर्त चला जाता है। मुहूर्त में हर कार्य नहीं होता, और बहुत कभी कभी तो या बहुत बार तो पंडित जी ऐसा मुहूर्त देते हैं कि पंडित जी की जो अगली तारीख है या अगली शादी की तिथि है, उसके अनुसार वो मुहूर्त डिसाइड करता है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो मुहूर्त का होना आवश्यक है हमारे जीवन में। जैसे कुछ लोगों को ऐसा कार्य करना है, मध्य प्राशन करना है, तो वो भी अपना मुहूर्त ढूंढते हैं, संध्या समय का मुहूर्त ढूंढते हैं, रात्रि समय का मुहूर्त ढूंढते हैं, देर बार में जैसे रात्रि समय का मुहूर्त, उस समय उनको वो कार्य करने के लिए बड़ा उत्साह आता है। तो इविल कार्य होते हैं, गलत कार्य होते हैं, वो कब होते हैं? वो ऐसे मुहूर्त में होते हैं। जैसे मराठी में एक भजन था, देखिए, उजेडात होते पुण्य, अंधारात पाप, ज्याचे त्याचे हाती आहे कर्तव्याचे माप। उजेडात होते पुण्य, अंधारात पाप। अंधेरे में पाप, देखो जैसे अंधेरा हो जाता है ना, वो पाप की जो विचार, थॉट्स, वो जो प्रवृत्ति है ना, वो जनरली पनप जाती है, बाहर उछलती है, कूदती है। लेकिन जैसे उजाला आ जाए वैसे विचार भी नहीं होते, पाप के विचार भी नहीं। तो यह मुहूर्त का होना बहुत आवश्यक है भक्तों के जीवन में। तो अभी भी हमने अगर साधना का मुहूर्त नहीं किया होगा तो इमीडिएटली हमने साधना का मुहूर्त करना चाहिए। हमारे चैंटिंग का समय उस मुहूर्त में हमने फिक्स करना चाहिए, इस समय पे हमको चैंटिंग करना है, मुहूर्त निकला है हमारा ये। तो हर समय का अपना मुहूर्त रखना चाहिए, स्टडी का, शास्त्र अध्ययन का मुहूर्त होना चाहिए। तो ये उसने, तो कश्यप ऋषि बोल रहे हैं कि दीति ने मुहूर्त के प्रति अवहेलना की है, गलत मुहूर्त चुना है तुमने ये कार्य करने के लिए, संतान प्राप्त करने के लिए, इसलिए वो कार्य सिद्ध नहीं होगा। दूसरा वो बता रहे हैं, मन निदेशा अतिचारेण। क्या किया आपने? मन निदेश मतलब निर्देश, मेरा निर्देश, अतिचारेण का अर्थ है आपने उनकी अत्यधिक अवहेलना या उपेक्षा की है। मैंने हमको क्या उपदेश किया था, क्या आदेश किया था, क्या निर्देश किया था? रुको कुछ समय, तुम्हारी इच्छा मैं पूरी करूँगा, तुम जो चाहती हो वो सही में सही है, तुम उसके योग्य हो, तुम उसको पाने के योग्य हो, बस कुछ समय के लिए रुको, मेरा तुम्हें ये आदेश है, मेरा तुम्हारे निर्देश है, थोड़ा समय रुको। और तुमने मेरे निर्देश की अवहेलना की। तो पति के निर्देशों की अवहेलना करना ये एक प्रकार का अपराध है। और ये कार्य अगर कोई करता है, अवहेलना करता है, पति की अवहेलना करना, गुरु की अवहेलना करना और वरिष्ठ वैष्णव की अवहेलना करना, ये हमारे भक्ति के लिए, ये निर्देशों का अवहेलना करना, ये भक्ति के लिए हमारे घातक साबित हो सकता है। जैसे इसमें आता है, नाम अपराध में आता है, गुरुर अवज्ञा श्रुति शास्त्र निंदनम। गुरुर अवज्ञा अगर करते हैं गुरुओं का, तो क्या होता है? निर्देशों का अगर अवहेलना करे तो क्या होता है? हमारा कार्य सिद्ध नहीं होता है, हमारे लिए बहुत सारी व्यंग निर्माण हो सकते हैं उस कार्य में। तो इसलिए
आज्ञा पालन करना आवश्यक है। प्रभुपाद जी कोर्ट में कहते हैं, प्रभुपाद का एक कोर्ट है या मंदिर में लगा हुआ है, आपको भी बहुत बार आपने शायद देखा भी हो, ध्यान भी, अंग्रेजी में है कि गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु की आज्ञा का पालन करना ये शिष्य के लिए शिष्य की समाधि है और ये शिष्य के लिए बड़ा अचीवमेंट है, उसके सक्सेसनेस है उसके अंदर, गुरु की आज्ञा का पालन करना, ऐसे बताते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि अनलेस वन हु इज़ अ सेल्फ कंट्रोल ही कैनॉट बी फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। अगर कोई व्यक्ति आत्म संयमी नहीं है, इंद्रिय संयमी नहीं है, वो व्यक्ति गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर सकता है। गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए संयमी होना आवश्यक है, इंद्रियों का पालन करना आवश्यक है, क्योंकि इंद्रियों का पालन नहीं करेंगे तो नियमों का पालन कैसे करेंगे? भक्ति में जो विशेष तत्व दिए है उसका पालन कैसे करेंगे? और गुरु क्या कहेंगे? साधु तो हमको क्या कहेंगे? हमको वही कहेंगे। इसलिए उपदेश अमृत में रूप गोस्वामी पहला ही श्लोक कहते हैं, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम, सारे नियमों के बारे में बताते हैं। इस प्रकार से इंद्रिय संयमित होना चाहिए, तभी व्यक्ति गुरु की आज्ञा का पालन कर सकता है। तो यहाँ पर पहले ही बात ऐसी हुई कि पति की आज्ञा का उल्लंघन क्यों हुआ? क्योंकि इंद्रिय संयमन न हुआ बीपी से, और इसलिए वो आज्ञा का पालन न कर सकी और फिर समस्या निर्माण हुई। तो शिष्य के लिए और सब ऑर्डिनेट के लिए इंद्रिय संयमन होना आवश्यक है ताकि वो नियमों का पालन करे। शास्त्र के नियमों का पालन करना चाहिए हमको। किसके किसके नियमों का पालन करना चाहिए बताया है? पति के नियमों का पालन करना, निर्देश का पालन करना चाहिए, गुरुओं के निर्देशों का पालन करना चाहिए, शास्त्र के निर्देशों का पालन करना चाहिए। शास्त्र जब हम पढ़ते हैं तो वो हमको मार्गदर्शन करते हैं, वो हमको सिखाते हैं, और उनके निर्देशों का पालन करने के लिए हमें नियमितता बरतनी आवश्यक है, इंद्रिय संयम बरतना आवश्यक है। तो इसलिए मन निदेशात अतिचारेण दूसरा एक अपराध हुआ। एक तो मुहूर्त का तुमने ध्यान नहीं दिया, दूसरा मेरे आज्ञा का भी उल्लंघन किया है, ये दूसरा एक अपराध हुआ। तीसरा क्या हुआ? देवानाम च अतिहेलनम, अवहेलना, अत्यधिक अवहेलना की तुमने। क्या किसकी? देवानाम, देवताओं की अवहेलना की। देवताओं की जो इच्छा थी उसके अनुसार तुमने नहीं किया। देवताओं की अवहेलना कैसे की? क्योंकि ऐसे समय पर वो ऐसे देवताएं घूमते हैं जिनके सामने अगर ऐसे कार्य दिखाई दिए तो उनको वो लगता है, क्योंकि वो कार्य उस समय नहीं करने के लिए कहा है, इसलिए देवतागण उस समय अगर घूम रहे हैं तो वो देखेंगे कि अरे ये क्या कर रहा है, ये व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है, गलत समय पर कर रहा है, तो वो निश्चित ही संतुष्ट नहीं होंगे। ऐसे समय पर अगर ऐसा कार्य करे तो बड़े संतुष्ट हो जाते हैं देवतागण, बोलते हैं वाह वाह, आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। ऐसे होता है ना, आशीर्वाद देकर चले जाते हैं लोग। कई अगर आप कुछ कर रहे हैं, बड़े सेवा में लग रहे हो, बड़े मग्न हो, और कभी आपके वरिष्ठगण अगर आए या आपके गुरु अगर आए, पीछे से देख रहे कि अरे कितने सेवा में लगा हुआ है, भले ही आप बात मत करो, भले ही आप उनकी पर्सनल सेवा के लिए न जाओ, लेकिन अगर आप सेवा में इतनी गंभीरता से, तल्लीनता से लगे हुए हो, वो पीछे से देखकर बड़े संतुष्ट हो जाएंगे, आशीर्वाद देकर चले जाएंगे। वो देखेंगे वाह बहुत सुंदर कर रहे हैं, और वो चले जाएंगे वहाँ से, यही आशीर्वाद देकर चले जाएंगे, वेरी नाइस, गुड कर, अच्छा कर रहा है। हमें कुछ और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर हम अच्छे कार्य में तल्लीन हैं, वही अगर हम गलत कार्य में तल्लीन है तो शाप मिल जाएगा। जिस प्रकार से नल कुंवर और मणिग्रीव जो बैठे हुए थे वो मंदाकिनी गंगा में थे, ऐसे सही समय पर अच्छी जगह पर थे, लेकिन कार्य गलत कर रहे थे। ये भी पता नहीं था कि अरे बड़े संत जा रहे हैं, यहाँ से संत जा रहे हैं, देव ऋषि जा रहे हैं, ये भी तो देवर्षि है ये नारद मुनि। हाँ, तो ये जा रहे हैं तो गलत कार्य करते हुए दिखाई दिया शाप। ऑफकोर्स देवर्षियों का शाप है वो फायदे के लिए होता है, लेकिन देवताओं का शाप फायदे के लिए होगा कि नहीं, गारंटी नहीं है। देवर्षि नारद मुनि ये भगवान के भक्त होने के कारण उनका शाप उद्धार के लिए ही होता है, लेकिन देवता भी भक्त है, लेकिन कर्म मिश्रित भक्त होने के कारण उनके शाप कभी कभी हमारे लिए महंगे हो सकते हैं। तो हम जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य को सही समय पर करना। अभी संध्या समय जो कार्य कर रही थी, शिव जी के अनुचर आए, और शिव जी के अनुचर तो भूत है, और भूत जब जाएंगे ऐसे समय पे, पहली बात तो भूत को संतुष्ट करना हमारे बस की बात नहीं है, उनको कुपित करना बड़ा आसान है, पहले से कुपित रहते हैं वो, शरारते रहते हैं वो, उसके सामने अगर ऐसे कार्य दिखाई दिए तो वो तुरंत शाप लेकर आगे निकल जाते हैं।
इसलिए देवताओं को संतुष्ट करना बड़ा आवश्यक है। तो हम एज अ साधक वैष्णव देवताओं को संतुष्ट कैसे करें? हम देवताओं का रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं। जब भी देवताओं के सामने हम आते हैं तो उनका बड़ा नम्रता से अभिवादन करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं कि अरे हाँ ये देवता है। शिव जी के सामने आते वो देवता है। जैसे हम सोमनाथ जी गए थे तो सारे भक्तगण जाकर जो शिव जी से प्रार्थना कर रहे थे। हाँ, बहुत भक्त तो गार्डन में घूम रहे थे, गार्डन था भी ऐसा घूमने जैसा, बाजू में समुद्र था, तो बड़ा अच्छा माहौल था। लेकिन फिर भी शिव जी से प्रार्थना करते, हे शिव जी हमारी भक्ति वृद्धिगत होने के लिए हमें आशीर्वाद दीजिए। तो हम उसी प्रकार से उनको प्रार्थना करते थे। गणेश जी है तो गणेश जी को ऐसे प्रार्थना करते थे, विघ्न विनाश, विघ्न दूर करो आप हमारी भक्ति। नंदी जी के कान में जाकर बोलते थे भक्तगण, हरे कृष्ण महामंत्र बोलते थे, जो मन की इच्छा है वो बोलते थे। पता नहीं मन की इच्छा शायद ये होगी कि भक्ति ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। आई होप कि ऐसी प्रार्थना की होगी सारे भक्तों ने, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। तो ऐसे जो भी भक्तगण मिलते हैं वैष्णव, उनको वैष्णव समझकर उनका अभिवादन करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। हनुमान जी मिलते हैं तो हनुमान जी तो वैष्णव है, उनको नमस्कार करते हैं। इस प्रकार से उनका आदर करते हैं, वैष्णव देवताओं का आदर करते हैं। और देवता जिस चीज़ का आदर करते हैं वो कार्य वैष्णव करते हैं। देवता किस चीज़ का आदर करते हैं? देवता किसका आदर करते हैं? देवता विष्णु का आदर करते हैं, देवता कृष्ण का आदर करते हैं। तो वैष्णव वो कृष्ण का आदर करते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं। इसलिए देवताओं के लिए भी आदरणीय हो जाता है, या देवता भी उसको आदर करेंगे अगर हम भक्ति कार्य में करे दिखाई देते हैं। तो अगर हम जप करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ध्यानपूर्वक जप करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो देवतागण आशीर्वाद देकर जाएंगे। अगर हम जप करते करते और कुछ करते हुए दिखाई देंगे तो देवतागण बोलेंगे, हंस के चले जाएंगे। आज शाप तो नहीं देंगे डेफिनेटली, क्योंकि कुछ भी हो हाथ में माला तो है, मुख में हरे कृष्णा तो है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इधर उधर कर रहा है, हरे कृष्णा कर रहा है, केवल शिखा हिल रही है उसकी, हरे कृष्णा। लेकिन मन अलग जगह पे, मन डोले मेरा तन डोले, मन अलग अलग जगह पे डोल रहा है उसका। तो अभी उसमें देखो वैष्णवी, देखो आप कभी वैष्णव आ रहे हैं आपके पास और आप वहीं से कहीं से जा रहे हैं और हम अगर माला करते हुए बैठे हुए हैं तो हमारा अगर पूरा ध्यान नहीं है तो तुरंत पता चलता है उनको कि हाँ कैसे भटक रहा है उसका मन। तो संतुष्ट नहीं होते, असंतुष्ट होते बोले अरे ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार से देवतागण भी ऐसे कार्य से संतुष्ट होते। तो देवतागण जिस कार्य से संतुष्ट होते हैं ऐसे कार्य वैष्णव करते हैं, या ऐसे कार्य हमको करना चाहिए, मतलब धर्म का कार्य करना चाहिए। क्योंकि धर्म के कार्य के सपोर्ट के लिए ही देवतागण कार्य करते हैं। कृष्ण के इस प्रकृति में मदद करते हैं, कृष्ण धर्म का कार्य करते हैं और इसलिए देवतागण उसको मदद करते हैं। और इसलिए ऐसा कार्य अगर भक्तगण करेंगे तो देवतागण भी संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर दिति ने ऐसा कार्य नहीं किया, देवताओं को कुपित किया, शिव जी और शिव जी के अनुचरों को, इसलिए उनका कार्य सिद्ध नहीं। तो 3 हुआ। पहला कौन सा हुआ? हाँ, दोषान मुहूर्तिका दूतक, मुहूर्त सबसे पहले गलत मुहूर्त चुना। दूसरा मन निदेशात अवहेलना, मेरे निर्देशों का अवहेलना किया, आज्ञा का उल्लंघन किया। तीसरा देवानाम च अतिहेलनात्, देवताओं की अवहेलना की, देवताओं को जो कार्य उचित नहीं लगता ऐसा कार्य किया, देवताओं का अनादर किया इसलिए। और चौथा है अप्रायत्यात् आत्मनस्ते, अप्रायत्यात् दूषण के कारण। क्या दूषण है? आत्मनः, मन के दूषण के कारण तुम्हारा मन दूषित था, कामुक भावना थी, वर्जित भावना थी, इसलिए ऐसे भावना के कारण तुम्हारा मन दूषित था, इसके कारण ये कार्य सिद्ध नहीं था। तो अभी हमें सही कारण, अच्छा कार्य करने के लिए ये 4 चीज़ों की आवश्यकता है। एक तो सबसे पहला हमारा उद्देश्य सही होना चाहिए वो कार्य करने के लिए। अगर हम किसी को करेक्ट भी करना चाहते हैं, किसी को संवारना भी चाहते हैं, सुधारना भी चाहते हैं, तो सबसे पहले है कि हमारा ये नहीं होना चाहिए अप्रायत्यात् आत्मनस्ते, हमारे मन की भावना है वो
अप्रायत्याग नहीं होना चाहिए, प्रायत्याग होना चाहिए। दूषण के कारण दूषित नहीं होना चाहिए। वो अच्छा मन होना चाहिए, मतलब आप सुधारने की जो भावना है वो भावना भी उसके वो सही भावना से या मदद के भावना से या शुद्ध हृदय से होना चाहिए कार्य, तभी वो सिद्ध होता है, अन्यथा अपराध लग जाता है। किसी को सुधारने की भी इच्छा हो या कोई कार्य करने की भी इच्छा हो या कोई सेवा करने की इच्छा भी हो, सेवा करने के लिए आते हैं, लेकिन सेवा करते करते कभी कभी मन में अगर ये दूषण आए कि मैं तो ऐसी सेवा करके दिखाऊंगा ना कि उसकी जलाऊंगा, उसकी क्या जलाओगे आप? तो क्यों उसको जलाना चाहते हो? हम उसको जलाने के लिए नहीं भक्ति कर रहे, इधर से सेवा कर रहे हैं, हम कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए हम ये कार्य करना चाहते हैं। तो इसलिए किसी से कंपटीशन होना चाहिए, कभी कभी कंपटीशन होती है, लेकिन हेल्दी कंपटीशन होनी चाहिए। जैसे महाराज कहते हैं कि हेल्दी कंपटीशन मतलब हम बहुत आगे होना चाहिए उस सेवा में और उसका क्रेडिट लेने में सबसे पीछे होना चाहिए, जैसे महाराज कहते हैं। निश्चित ही बहुत कठिन है ये, लेकिन फिर भी हमको प्रयास, तो हेल्दी कंपटीशन इस प्रकार से होती है। तो मन दूषण नहीं होना चाहिए। सेवा करते समय मन में अगर दूषितता आई तो हम तरक्की नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा केवल शरीर कार्य कर रहा है, शरीर केवल हमारा भगवान के सेवा में उसकी झीज हो रही है, लेकिन मन का उद्धार नहीं हो रहा है। हमको जिसका उद्धार करना है वो है मन, बुद्धि और हमारा अहंकार, इसका हमको उद्धार करना है। हम शरीर का उद्धार क्या करें? ये पहले से ही खराब वस्तु है, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये बस इसका इस्तेमाल हमको करना है, इसलिए उसको अच्छा रखना है। इस्तेमाल क्यों करना है इसको? भगवान के सेवा में। इसका इस्तेमाल इसलिए करना है कि अंदर का जो हमारा एक शरीर है, सूक्ष्म शरीर, उसको अच्छा बनाने के लिए, उसको शुद्ध बनाने के लिए इस शरीर का इस्तेमाल करना है। इसलिए इस शरीर को शुद्ध रखना है तब तक जब तक आवश्यक, जब तक कर सकते हैं, रख सकते हैं। उसके बाद फिर वैसे भी ये शरीर हमारा गंदा है, ये शरीर सड़ने वाला है, ये शरीर गलने वाला है, ये शरीर को कोरोना खाने वाला है, या कोरोना नहीं तो और कोई आएगा। प्रार्थना करते कि ऐसा न हो। ये शरीर वैसे भी हमारा जाने वाला है, हमारे हाथ से छूटने वाला है, हमारे हाथ से आज नहीं तो कल छूटने वाला है ये शरीर हमारे हाथ से। हमको इस शरीर के साथ साथ इस शरीर के सहारे हमको हमारे सूक्ष्म शरीर का उद्धार करना है, उसके लिए हम लगे हुए हैं। इसलिए मन को हमें अच्छा या स्वस्थ रखना बड़ा आवश्यक है हर कार्य के लिए। हमारे एक ये थी हमें एक कविता थी, बहिनाबाई चौधरी, बहुत प्रसिद्ध लेखिका है, मराठी लेखिका कवि है। वो लिखते हैं, मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धीचे कारण। मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धीचे, सारे सिद्धियाँ उसमें है मन में। मन अगर प्रसन्न करेंगे तो सब कुछ कार्य सिद्ध हो जाएंगे। और कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में कि मन येनात् मना शत्रुत्वे वर्तते शत्रुवत्। कृष्ण 6 अध्याय में बोलते हैं कि मन हमारा मित्र भी है, शत्रु भी है। अगर कंट्रोल में नहीं है तो हमारा बहुत बेकार शत्रु बन सकता है। इसलिए मन को नियंत्रित करना आवश्यक है। मन दूषित न रखते हुए स्वस्थ मन से भगवान की आराधना करना अगर हम शुरू करेंगे, कभी कभी ऐसे होता है जब करना शुरू करेंगे मन में विचार आना चालू हो जाते हैं, गलत विचार आना शुरू हो जाता है। कुछ समय के लिए पॉज कर लो, अपने आप स्टॉप करो। मन केवल चैंटिंग के लिए भागो ही मत, रुको उधर उस समय, कुछ समय के लिए रुको, थोड़ा मेडिटेट करो, थोड़ा सा मन को कलेक्ट करो, एक एनर्जी एकत्र करो, और उसके बाद फिर मन को फिर से ठिकाने में रखकर या फिर भगवान के चरणों में रखकर सही मूड रखते हुए फिर से स्टार्ट करो। ऐसा ऐसा अगर हम करते रहेंगे तो धीरे धीरे उसको आदत लग जाएगी, और फिर वो गलत विचार मन में न आते हुए चैंटिंग करेगा, भगवान का नाम लेगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से मन में अगर अच्छे विचार रखकर अगर वो भगवान की आराधना करेगा, सेवा करेगा, भगवान के अच्छा मन रखते हुए, अच्छी भावना रखते हुए मन अगर सेवा करेगा तो भक्तों के साथ रिलेशन अच्छा बनेगा, संग बड़ा अच्छा होगा, संघ बड़ा अच्छा होगा, संग भी बड़ा अच्छा होगा, रिलेशन अच्छा होगा, हेल्दी रिलेशन, और बहुत स्वस्थ लगेगा उसको भक्तों के संग में रहते हुए। और अगर मन हमारा दूषित है, दूषण है उसके अंदर, तो भक्तों के साथ हमारा रिलेशन अच्छा नहीं होगा और अनबन शुरू होगा, किसके दोष दिखने लगेंगे,
झगड़े हो जाएंगे और अंततः सेवा बंद हो जाएगी, कि उसके अंत तक परिणाम हो जाते हैं। उसी प्रकार से मन अगर हमारा स्वस्थ है और अगर हम जपा में लगे हुए हैं तो मन हमारा हमें मदद करेगा और उस हरिनाम में हमें बड़ा आनंद आएगा। हरिनाम लेते हुए हम बड़ा आनंद का अनुभव करेंगे, कीर्तन करते हुए बड़ा आनंद का अनुभव करेंगे और वो आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम वो क्षण क्षण बढ़ते जाएगा वो आनंद। इस प्रकार से मन अगर हमारा स्वस्थ है हरिनाम में तो वो बढ़ते, अगर मन हमारा स्वस्थ नहीं है हरिनाम में और एक विचार पर लगा हुआ है तो वो विचार को लेते हुए मन चलते जाएगा, पता नहीं कहाँ भटक जाएगा, हमको समझ में नहीं। वो विचार कुछ भी हो सकते हैं, वो इंद्रिय तृप्ति के विचार हो सकते हैं, वो विचार किसी भक्त के बारे में हो सकते हैं, सही या गलत हो सकते हैं, या वो विचार अन्य कहीं मनगढ़ंत बातें हो सकती हैं, या कोई दिवा स्वप्न में चला जा सकता है। चैंटिंग करते करते दिवा स्वप्न में खोना बड़ा सहज हो जाता है, इसलिए बहुत आवश्यक है ना, हो जाता है ऐसे। चैंटिंग करते करते कहीं खो गया हुआ, दिवा स्वप्न मतलब दिन में सपने देखना, और चैंटिंग में ज़्यादा सपने देखने के चांसेस हो जाते हैं, इसलिए मन को स्वस्थ रखना बड़ा आवश्यक है। ऐसा तुरंत हो जाता है ना, तुरंत हमको होश में आना चाहिए, हाँ नहीं ऐसा तुरंत बैठ कर हमको ध्यानपूर्वक जप करने की कोशिश करनी चाहिए। और इस प्रकार से दूषण, मन में दूषण क्या बताया है यहाँ पर, 4 चीज़ें बताए हैं। अप्रायत्यात् आत्मनस्ते, आत्मन मन उनका अप्रायत थे इसलिए दूषित मन था, इसलिए दोषान मुहूर्तिका दुत मुहूर्त के प्रति ध्यान नहीं रखा, और मन निदेशात अतिचारेण, मेरा निदेश का पालन नहीं किया, और देवानाम च अतिहेलनाम, देवताओं की अवहेलना की। इसलिए तो हमको भगवान की आराधना कर रहे हैं, भक्ति में लगे हुए हैं, हमको मन हमारा प्रसन्न रखना, स्वस्थ रखना बड़ा आवश्यक है। हमें क्या करना चाहिए, मुहूर्त का भी ध्यान रखना आवश्यक है, सही समय का ध्यान रखना आवश्यक है। नहीं तो गृहस्थी जीवन में, ब्रह्मचारी जीवन में तो आवश्यक है कि वो प्रायोरिटी दे भगवान के सेवा, भगवान की भक्ति, भगवान का जो साधना है उसके ऊपर, क्योंकि उसके बाद और कोई, उसके अलावा और कोई उसके पास जिम्मेदारी नहीं होती। ऑफकोर्स इस्कॉन में आने के बाद और भी आ जाता है मैनेजमेंट और बहुत कुछ प्रोजेक्ट और बहुत कुछ आ जाता है, लेकिन फिर भी समय है उसके पास। लेकिन गृहस्थी में बहुत सारे उसकी व्यवधान हो, बहुत सारे उसके पर्याय हो जाते हैं उसको। जैसे बच्चा उधर रो रहा है, ऐसा हुआ है हमारे मंदिर में गोपीनाथ में, ऐसा कांग्रेगेशन में शुरू में ऐसे हुआ है, बच्चा उधर रो रहा है, लेकिन माँ क्या सोच रही है, नहीं ये माया है। माँ अपने बैठकर हरे कृष्णा कृष्ण एकदम ऐसे सीधा बैठकर पूरा हरे कृष्ण कर रही है। महाराज बोले, लालन महाराज बोले कुछ भक्तों को, कुछ माताओं को बोले कि अभी बच्चों का ख्याल रखना, ये तुम्हारी डेटी वर्शिपिंग है। भले तुम्हें डेटी वर्शिपिंग ड्रेसिंग के लिए आने के लिए नहीं मिल रहा है, तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखना है, तुम्हारी डेटी वर्शिपिंग अभी, क्योंकि वो भी एक वैष्णव है, उसकी सहायता और उसकी सेवा करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। उसी प्रकार से समय पर, मुहूर्त का अर्थ है वो समय पर वो कार्य करना। अगर आप सवेरे उठकर माला लेकर बैठी है और आपका पति अगर भूखा जा रहा है ड्यूटी पर, तो आपका वो मुहूर्त सही नहीं है चैंटिंग करने का। और अगर बच्चे उधर रो रहे हैं और उनको स्कूल में जाने के लिए अगर लेट हो रहा है और आप उधर बैठ के मालाएँ कर रही है, तो आपका वो सही समय नहीं। अगर आपको सही में चैंटिंग करनी है, सही समय पर करनी है, और आप चाहते कि सवेरे करें, जल्दी उठो 1 घंटा पहले। उनके स्केड्यूल में हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हमारी जो जिम्मेदारी है वो हमारी सेवा है, और सेवा करते समय काफ़ी भक्तों को मैंने देखा है ऐसे कि वो सेवा करते करते हाथ में माला लेकर ऐसे हरे कृष्णा हरे कृष्णा, और कभी कभी उनके हाथ में माला रहती है, कोई अगर कुछ पूछ रहा है इंपॉर्टेंट चीज़ तो वो बताएगा नहीं, बोलेगा नहीं, वो ऐसा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उससे अच्छा है कि भाई बोलो, इतना मन तुम्हारा डाइवर्ट हो रहा है, 2 मिनट रुको, उससे अच्छा बोलो, समझाओ उसको, ऐसे काम करना है, फिर से माला में लग जाओ। 2 कार्य, सेवा के समय सेवा और चैंटिंग के समय चैंटिंग हमारी होनी आवश्यक है। तो इस प्रकार से हाँ, कभी कभी थोड़ा बहुत चीज़ अगर कोई पूछने के लिए आया, आप माला लेकर बैठे हुए हो और कोई पूछने के लिए आया, केवल क्या पूछने के लिए आया, अरे प्रभु आपने जो सब्जी बनाई उसमें नमक डाला कि नहीं डाला, और आप माला करते, मेरा माला आधी बची है, पूरी करना हो, बाद में तब बताऊँगा हरे कृष्ण कृष्ण। नहीं, केवल 1 मिनट रोक कर उसको बोलना है आपको, हम नमक डाला था मैंने, अब आगे का देखो, फिर हम माला कर रहे हैं। तो दोनों सेवा 2 अपने अपनी जगह पर है, दोनों को समान सम्मान देना हमको आवश्यक है, सेवा और जप की सेवा दोनों को। तो उसी प्रकार से गृहस्थ जीवन में भी अगर हम कुछ सेवा हमारे प्रायोरिटाइज अगर करती है, या
या पति बैठा हुआ है इधर माला करने के लिए और पत्नी उधर करा रही है, उसको बुखार है, उसको और चीज़ों की आवश्यकता है और ये एकदम साधना करते हुए एकदम पूरा विश्वामित्र के जैसे एकदम ध्यान तपस्या कर बैठा है, तो मेनका आ जाएगी फिर तपस्या भंग करने के लिए, अगर ऐसा अगर मन में भावना है तो वो फ्लेक्सिबिलिटी होना आवश्यक है हमारी उस समय का मुहूर्त हमको ध्यान में रखना आवश्यक है। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हमने बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल होने का ये अर्थ नहीं कि इतना फ्लेक्सिबल हो कि वो कुछ भारी नहीं ले रहा है, सीधा झुक रहा है, इतना भी फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए, समय के अनुसार होना चाहिए। हाँ, तो और आदेशों का पालन करना चाहिए। कौन से आदेशों का पालन करना चाहिए? पति के आज्ञा का पालन करना चाहिए, गुरु के आज्ञा का पालन करना चाहिए, वरिष्ठों के आज्ञा का पालन करना चाहिए, शास्त्र के आज्ञा का पालन करना चाहिए सबने। तो इस प्रकार से मन निदेशात अतिचारण और देवानाम च अतिहीननाम, देवताओं का आदर करना चाहिए। देवताओं का आदर कैसे करना चाहिए? हम देवताओं को भर्त्सना न करते हुए, निग्लेक्ट न करते हुए, या उनका अगर आवागमन है तो वहाँ पर हम आदर मुद्रा में रहते हुए और ऐसा कार्य करते रहे हम कि जिसका देवतागण भी रिस्पेक्ट करते हैं, और वो है भगवान श्री हरि की और कृष्ण की भक्ति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री राधा मुरलीधर भगवान की जय। पिताई गौरचंद्र भगवान की जय। जगत गुरु श्री भगवान की पिताई गौर प्रेमानंदे हरि। तो हम यहाँ पर रुकेंगे। आगे के जो कुछ श्लोक है लगभग 11 के कुछ श्लोकों में 11 श्लोकों में पत्नी को समझाती है, और पत्नी को, और तो पत्नी उनकी बोलती है कि लेकिन मुझे गलती तो हो गई मेरे हाथ से, लेकिन आप कृपया कर कुछ कीजिए कि मेरा गर्व नष्ट ना हो जाए। तो फिर कश्यप ऋषि कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा गर्व नष्ट तो नहीं होगा, लेकिन उससे 2 असुर उत्पन्न होंगे भयानक, जो समाज में बड़ा उत्पात मचाएंगे। लेकिन एक अच्छा है उसमें कि भगवान विष्णु से उनका वध हो जाएगा, इस प्रकार से कहा। और दीति उससे थोड़ा खुश हो गई कि अच्छा विष्णु आकर मारेंगे तो विष्णु उनका उद्धार ही करेंगे, एक अच्छा है। और दीति क्या कह रही है बताए? दीति कह रही है कि मैं एक श्योर करना चाहता हूँ भगवान मेरे पतिदेव कि उनको कहीं ब्राह्मणों के चाप से ना मरे, वो ब्राह्मणों के शाप से ना मरे, क्योंकि ब्राह्मणों का अगर शाप लग गया उसका तो उसका पतन ही है। और कहीं भगवान विष्णु ने उनको मार दिया तो बड़ी अच्छी बात है। और फिर कश्यप ऋषि कहते हैं कि फिर उनके पुत्र, आपके पुत्रों के पुत्र, मतलब आपका प्रपौत्र, आपका जो उत्पन्न होगा वो होगा प्रहलाद, भगवान श्री हरि का निस्सिम शुद्ध भक्त होगा। तो ये बात सुनकर दीति को थोड़ा दिलासा मिला, उनको थोड़ा अच्छा लगा कि चलो कम से कम प्रहलाद जैसा वैष्णव तो मेरे इस वंश में आएगा, इसलिए वो बड़ी खुश हो गई। और फिर आगे ये अध्याय यहाँ तक समाप्त हो जाता है, 14वां अध्याय। 15वां अध्याय फिर आगे शुरू होता है, और उसमें डिटेल थोड़ा वर्णन करना शुरू कर दे कि ये जो 2 पुत्र होंगे वो कौन होंगे, वो उनका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से आएंगे, कैसे होगा, उसके बारे में वर्णन आगे किया गया है। तो हम यहाँ पर रुकेंगे। किसी के मन में कोई प्रश्न है तो हम चर्चा करेंगे।